Hello students, how are you? I hope you all are good and healthy. So students, our today's topic is guarantee by the partner to the firm. Means students क्या होता है कि कभी कभी कोई पार्टनर भी ये गारंटी दे सकता है कि मेरे थ्रू कोई इनकम जो है वो उस पर्टिकुलर अमाउंट से कम नहीं होगी। मीन्स मेरे थ्रू कोई इनकम अर्न जो होगी वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम नहीं होगी। तो इस केस में हम उसको कैसे डील करते हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डू दैट क्वेश्चन। सो टुडे वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 35th ऑफ एनसीईआरटी। मीन्स हम इसमें ये देखेंगे कि अगर अभी तक जो हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, हमने ये पढ़ा था कि कभी फर्म देती है गारंटी टू द पार्टनर्स, कभी पार्टनर देता है गारंटी एक अनदर पार्टनर को। टुडे वी हैव टू डिस्कस अगर कोई पार्टनर फर्म को देता है गारंटी कि मेरे थ्रू कोई भी जो इनकम अर्न होगी वो उस पर्टिकुलर अमाउंट से कम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन है वो है अमित, बबीता एंड सोना आर 3 पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है ये। टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट to the firm by the partner। तो इस क्वेश्चन में जो है वो 3 पार्टनर्स हैं, अमित, बबीता एंड सोना, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। Now there are 2 points। और फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सोना शेयर इन द प्रॉफिट जनरेटेड टू बी नॉट लेस देन 15,000 इन एनी ईयर। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि सोना का शेयर किसी भी साल में 15,000 रुपीज से कम नहीं होगा। स्टूडेंट देखिए, इसमें अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये लाइन लिखी है कि किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर का जो प्रॉफिट है अर्न होगा तो वो इतने पर्टिकुलर अमाउंट से कम नहीं होगा। इट मीन्स द गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। फर्म मीन्स द अदर पार्टनर्स। तो ये जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो है, वो भी हम करेंगे इस क्वेश्चन में। और सेकंड जो कह रहा है वो ये कह रहा है, जो आज का टॉपिक है आज का हमारा, कह रहा है कि बबीता गिव गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हर फॉर द फर्म shall be equal to their average gross fee of the preceding 5 years when she was carrying on profession alone, which is ₹25,000। मतलब बबीता ये गारंटी दे रही है कि जब मैं अकेले प्रोफेशन को चलाती थी तो मैं 25,000 रुपीज के अप्रोक्स कमाती थी। तो वो ये गारंटी दे रही है कि मैं मेरे थ्रू जो इनकम जनरेट की जाएगी वो 25,000 रुपए ही की जाएगी। मतलब अपने पास्ट 5 ईयर का वो जो एक अप्रोक्स बता रही है कि मैंने पिछले 5 साल में जो एवरेज जो मैंने फी अर्न करी जब मैं अकेले किसी प्रोफेशन में थी वो 25,000 थी और वही वो कंटिन्यू करेगी। बट द ग्रॉस फी अर्न बाय बबीता फॉर द फर्म वॉर ₹16,000 ओनली। लेकिन जो ग्रॉस फी अर्न करी गई बबीता के थ्रू फॉर द फर्म दैट इज ओनली ₹16,000, मीन्स 9,000 लेस। जो बबीता ने क्या करा है, फी अर्न करी है। उसने कहा था कि मैं 25,000 रुपीज ही करूंगी, बट उसने जो फी अर्न करी वो 16,000 ही करी। एंड इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 इज गिवन 75,000 और हमें जो प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है 75,000। सो स्टूडेंट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड वी हैव टू शो द इफेक्ट कि इसका क्या इफेक्ट होगा जब एक पार्टनर को तो फर्म ने दी हुई है गारंटी, वो तो हम कर चुके हैं, वो हम कर देंगे। बट इस केस में क्या होगा अगर कोई पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को कि मेरे थ्रू जो इनकम अर्न होगी वो इस पर्टिकुलर अमाउंट से कम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमें इसमें क्या बनाना पड़ेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। particular amount तो सबसे पहले
आप सब जानते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है? बाय प्रॉफिट। जो पीएनएल अकाउंट जब हमने बनाया होगा तो जो नेट प्रॉफिट आया होगा उसकी स्टार्टिंग होती है। तो यहां हम लिख देंगे बाय पीएनएल अकाउंट और ये हमें गिवन है 75,000 रुपीज। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सी कि ये जो गारंटी दी गई है बाय द फर्म एंड बाय बबीता की क्या वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, हमको ये देखना है। और एक बात जो सेकंड पॉइंट से बिल्कुल क्लियर हो जाती है वो ये हो जाती है कि बबीता ने कहा था कि आई विल अर्न ₹25,000 बट एक्चुअली बबीता अर्न ओनली ₹16,000। सो 9,000 रुपीज जो बबीता ने कम अर्न किए हैं, लेस अर्न बाय बबीता, विल बी चार्ज फ्रॉम बबीता, क्योंकि उसने क्या करा था? एक गारंटी दी थी कि मैं 25,000 रुपीज ही अर्न करूंगी। तो स्टूडेंट देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, हमने पहले डिस्कस करा हुआ है कि अगर हमें पार्टनर से कुछ देना होता है तो हम पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देते हैं, और अगर पार्टनर से कुछ चार्ज करना होता है तो हम पार्टनर की कैपिटल को कम कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इसमें पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से चार्ज नहीं करके हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से उसे चार्ज कर लेंगे। सो एज यू नो दैट व्हेन कैपिटल और करंट अकाउंट डिक्रीजेस वी डेबिट इट। हमें क्या करना है, हमें बबीता के करंट अकाउंट को कम करना है। मीन्स हमें बबीता से 9,000 रुपीज चार्ज करना है थ्रू करंट अकाउंट। सो हम एंट्री क्या करेंगे इसकी, हम बबीता के करंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बढ़ा देंगे बाय ₹9,000 रुपीज। मीन्स हमने ये जो हमने करा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को 9,000 रुपीज से इंक्रीज कर दिया है। कैसे इंक्रीज किया? बाय चार्जिंग इट फ्रॉम बबीता, बिकॉज उसने एश्योरेंस दी थी कि मेरे थ्रू जो फी अर्न होगी वो कितनी होगी, 25, बट शी फॉल शॉर्ट। तो ये जो उसने गारंटी दी थी ये उसे ही बियर करनी पड़ेगी। सो वी हैव चार्ज इट फ्रॉम हर। सो नाउ वी विल राइट हियर, हम इस एंट्री को पोस्ट कर देते हैं। तो ये एंट्री हो जाएगी बाय बबीता's करंट अकाउंट 9,000 रुपीज। मीन्स अब जो फॉर्म है उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 75,000 प्लस 9,000। इट मीन्स 84,000 रुपीज जो है वो फर्म का प्रॉफिट है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, मीन्स हमने स्टूडेंट ये जो सेकंड पॉइंट था ये हमने कर लिया है, जो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कोई पार्टनर ये एश्योरेंस देता है कि फर्म को कि मेरे थ्रू जो इनकम जनरेट होगी वो एक पर्टिकुलर अमाउंट को बताता है, तो हम उसे, अगर वो शॉर्ट होती है तो हम उसी की करंट अकाउंट से उसे चार्ज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सेकंड पॉइंट को भी कंसिडर करना है कि सोना से ये कहा गया था कि सोना का जो प्रॉफिट ऑफ शेयर है वो किसी भी साल में 15,000 रुपीज से कम नहीं होगा। तो करते हैं इसको। तो स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस 84,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिटवीन अमित, बबीता एंड सोना। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 84,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन अमित, बबीता एंड सोना, और इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:2:1। तो शुरू करते हैं। अमित को जो मिलेगा वो 84,000 का कितना मिलेगा, 3/6। 6 - 6 हो जाए 42,000 रुपीज जो है वो अमित को मिलेगा। देन बबीता को मिलेगा 84,000 का 2/6 मीन्स 28,000 रुपीज मिलेगा। और सोना को जो मिलेगा वो मिलेगा 84,000 का 1/6 मीन्स 14,000 रुपीज। जो अभी के जो प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने करा है उसके अकॉर्डिंग अमित को 42,000 मिल रहा है, बबीता को 28 मिल रहा है, और सोना को 14,000 रुपीज मिल रहा है। बट फर्म ने सोना को एश्योरेंस दी थी कि उसका
का जो प्रॉफिट है वो 15,000 रुपीज से कम कभी नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 14,000 है। तो 1,000 रुपीज जो है वो कौन बियर करेगा, फर्म बियर करेगी, मीन्स जो अदर पार्टनर है वो बियर करेगी। तो कौन बियर करेगा, अमित और बबीता बियर करेंगे। किस रेशियो में करेंगे स्टूडेंट, हमें ऐसे केस में क्या करना होता है, जिसको इंश्योरेंस दी होती है उसको आप हटा दीजिए। तो जो रेशियो है वो कितना हो गया, अमित और बबीता के बीच 3:2 का रेशियो हो गया। मीन्स जो 1,000 रुपीज की जो डेफिशिएंसी है, 15,000 कहा गया था, 14,000 मिल रहे हैं सोना को। जो 1,000 की जो डेफिशिएंसी है ये कौन बियर करेगा, ये अमित और बबीता बियर करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, 3:2 के रेशियो में करेंगे। तो इसको बांट देते हैं। तो ये जो 1,000 की डेफिशिएंसी है ये अमित और बबीता जो है ये बियर करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, 3:2 के रेशियो। सोना का रेशियो हम 1 जो है उसे हटा दें। तो 1,000 रुपीज का 3/5 मीन्स 600 जो है वो अमित बियर करेगा और 400 जो है वो बबीता बियर करेगी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको शो कर देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले लिख देते हैं अमित, फिर बबीता एंड देन सोना। तो स्टूडेंट देखिए जो अमित है, अमित को कितना मिल रहा था, हमने निकाला अभी 42,000। अमित इज गेनिंग, बट बिकॉज अमित को जो डेफिशिएंसी बियर कर रही है वो कितनी कर रही है, 600 रुपीज कर रही है। सो अमित विल बियर द डेफिशिएंसी। तो हम ये डेफिशिएंसी को, जो डेफिशिएंसी गिवन टू सोना, हम इसको माइनस कर देंगे। कितनी है, 600 रुपीज है। तो ये जो डेफिशिएंसी है इसको हमने माइनस कर दिया। तो 41,400 रुपीज जो है वो क्या हुआ, अमित का प्रॉफिट आ गया। बबीता का जो प्रॉफिट था वो 28,000 रुपीज। बबीता का कितना प्रॉफिट है, 28,000 रुपीज। और जो बबीता है उसे उसको कितना बियर करना है, 400 रुपीज बियर करनी डेफिशिएंसी। तो हम ये लेस कर देंगे डेफिशिएंसी गिवन टू सोना। कितनी डेफिशिएंसी उसने, 400 रुपीज। तो इस 400 को हम माइनस कर दें। तो बबीता का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 27,600। एंड सोना, एज यू नो, सोना को जो मिल रहा था वो 14,000 मिल रहा था, और हम इसमें ऐड कर देंगे डेफिशिएंसी। जो डेफिशिएंसी रिसीव्ड वो कितनी थी, 600 बाय अमित एंड 400 बाय सोना, मीन्स 1,000 रुपीज। तो 15,000 रुपीज जो है वो किसको मिल जाएगा, सोना को मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। मीन्स द समरी ऑफ द क्वेश्चन इज दैट, आपने क्या देखा इसमें कि इसमें सोना को तो ये गारंटी दी गई थी बाय द फर्म कि उसका प्रॉफिट जो है वो 15,000 रुपीज से कम नहीं होगा। तो वो किसने बियर किया, अमित और बबीता ने बियर किया। और बबीता ने ये एश्योरेंस दे रखी थी फर्म को कि उसके थ्रू जो इनकम जनरेट होगी वो कितनी होगी, 25,000 होगी। लेकिन इनकम अर्न करी थी वो सिर्फ 16,000 करी। तो जो 9,000 शॉर्ट हुई वो हमने क्या किया, उसके ही करंट अकाउंट से चार्ज कर दिया और अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया। क्योंकि उसने कहा था कि मैं जो प्रॉफिट कमाऊंगी वो 25,000 कमाऊंगी, लेकिन इस 75,000 के अंदर उसने जो इनकम जनरेट करी वो सिर्फ 16,000 ही थी। तो हमने 9,000 रुपीज को और बढ़ा दिया और फिर उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई थिंक द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।